संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, देवभूमि के नाम से विख्यात उत्तराखंड राज्य में देवी देवताओं
और लोक देवों की पूजा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हीं श्रद्धालुओं में से एक थे चमोली के दीपक जी, जिन्होंने बचपन से देवी देवताओं की पूजा की और लगभग 10 वर्ष तक ध्यान योग भी किया। परंतु इतना सब करने के बाद भी इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। न इन्हें सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन आज दीपक जी का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। आइए जानते हैं कि आखिर दीपक जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं दीपक जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा दिकपाल उर्फ दीपक है। मैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट चमोली हाट कल्याण का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी मैंने 14 अप्रैल 2013 को परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी भक्ति सब अंधविश्वास था। एक्चुअली जैसे हमारे बुजुर्ग लोग प्रथाओं के हिसाब से देवी देवताओं की पूजा करते थे। हम लोग पहले तो ये भैरों की, गोलों की, मतलब जो भी उत्तराखंड में जो ये देवी देवता उनकी पूजा ज़्यादातर मानते थे। लेकिन बाद में कोई मतलब जानने वाले मिले जो सत्संग से जुड़े हुए थे। लेकिन वो सत्संग भी तब पता चला जब परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए। तो वो भी काल की भक्ति देते थे। देहरादून ऋषिकेश ओम नगर दूध पानी में उनका आश्रम था। तो उनसे हमने मतलब 8-10 साल मतलब ऐसे वहाँ पर निकाले हमने। उस भक्ति को मैं इतना करा मतलब ध्यान में बैठना 2.5-3 घंटा मतलब मेडिटेशन करते थे। सर आपने बताया कि पहले आपने हरिद्वार से कोई सत्संग लिया, तो क्या वहाँ पर कोई गुरु भी थे? वो उनका नाम अवधूतानंद महाराज जी थे, ओम नगर दूध पानी में। पहले आप भैरव, बेताल तथा जैसे उत्तराखंड में देवी देवताओं की भक्ति होती है वह सब करते थे। उसके बाद आपने दत्तानंद जी को अपना गुरु बनाया। तो इन सब भक्ति करने से आपको कोई अनुभव भी हुआ? अगर आपको कोई अनुभव हुआ तो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी अनुभव तो क्या था, एक सिर्फ तसल्ली के लिए, मतलब खाली एक नाम था भक्ति का कुल मिला के। तो उससे फायदा तो कुछ था नहीं। तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब 2-2, 3-3 घंटे में मेडिटेशन करता था, ध्यान में बैठता था। तो उसमें ऐसा लगता था जैसे कि पूरी पृथ्वी मेरे लिए कम पड़ जाए, इतना ध्यान में ऐसा विशाल शरीर लगता था। लेकिन फायदा कुछ नहीं था। तो उसको जितना ज़्यादा भक्ति करता था उतने ज़्यादा दुख आते थे। उस मतलब सुख में भी दुख क्रिएट सा लगता था। मतलब मैंने कई बार ऐसा सोचा है कि मतलब कि मैं आत्महत्या करूं, मतलब ऐसी प्रेरणा होती थी। मतलब बिना टेंशन के भी टेंशन बन जाता था। मतलब ये है, मतलब मानसिक ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उस भक्ति में। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कैसे ली? उनके बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? जी हाँ, मेरे मामा जी हैं, वो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे। तो मैं तो दिल्ली में नौकरी करता हूँ। जब भी मैं आता था उनसे धीरे धीरे मुलाकात हुई। ज्ञान का पुस्तक जो रामपाल जी महाराज जी की लिखी है वो वाली पुस्तक उन्होंने मंगाई थी, वो पढ़ा। रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते थे। तो उससे उन्होंने मुझे बताया कि मतलब सच्चा ज्ञान जो है वो शास्त्र के अनुसार ये है। ज्ञान का पुस्तक दिखा के बताया। तो मैं जब वो ये बातें शुरू करते थे मुझे क्या होता था, ये नींद आने लग जाती थी, सुस्ती आने लग जाती थी। और इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। ये चीज़ जब भी मैं छुट्टी लेके आता था, मतलब मामा जी मेरे से ज़रूर मुलाकात करते थे कि ये ज्ञान को बताएं और चलें, साथ में चलें और नाम उपदेश लेंगे करके। तो जब बार बार मेरे को मामा जी कहने लगे, एक दिन मेरे को जी गुस्सा आ गया। मैं बोला जी मैं तो ऋषिकेश अवधूतानंद महाराज जी से जुड़ा हुआ, मैं उन्हीं को मानता था। उन्होंने ये भी कह रखा था कि गुरु को चेंज नहीं करना चाहिए, एक ही गुरु बनाना चाहिए लाइफ में। तो मेरे को एक दिन गुस्सा आएगा। मैंने बोला मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, अगर आप इतनी फोर्स कर रहे हैं कि रामपाल जी महाराज सच्चे गुरु हैं, तो अगर उनमें इतनी शक्ति है तो वो मेरे को अपने शरण में ले लेना। मैंने ऐसा बोल दिया गुस्से में, और मैं मान जाऊंगा, मैं हमेशा उनकी भक्ति करूंगा। तो ऐसा बोल दिया था। फिर उसके बाद मामा भी चुप रह गए। हमारी जो चर्चा थी वो भी हो गई, मतलब उसके बाद नहीं हुई। तो मैं आ गया जी, दिल्ली नौकरी करता हूँ तो नौकरी पर आ गया। तो मालिक ने मेरी ऐसी बुद्धि करी, मेरे को प्रेरणा करी। मैंने वो ज्ञान का पुस्तक भी मंगाई, वो पढ़ा। उसको पढ़ के मेरे को ऐसा हो गया कि मैं मालिक संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं कब पहुँचूँ। तो 2013 14 अप्रैल को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त हुई।
सर आपने बताया कि आपके जो पहले गुरु दत्तानंद जी थे, उन्होंने आपको कहा था कि गुरु एक बार बनाना चाहिए, गुरु बदलना नहीं चाहिए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब गए तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप उस बात का खंडन कर रहे हैं? आपको महसूस नहीं हुआ कि आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे गुरु बदल कर? जब मैंने रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया तो मुझे नाम उपदेश लेने मात्र से, और जब नाम उपदेश लेने के बाद जब गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, सर पर हाथ रखा, तो उसी टाइम मेरे शरीर का मतलब कंट्रोली वजन था, ऐसे जैसे कि जकड़ा हुआ सा शरीर था, वो एकदम फूल के जैसा हो गया, हल्का हो गया। सबसे बड़ा तो ये हुआ। फिर उसके बाद जो आपने बोला कि गुरु चॉइस करने के लिए, तो वो बिल्कुल वो इसलिए कहा गया है कि जब सच्चा गुरु मिल जाए तो उसके बाद चॉइस नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले तब तक तो 10 करो 5 करो कितने भी करो गुरु कर सकते हैं। गुरु भी एक पूर्ण गुरु है, एक अधूरा गुरु है। एक काल की भक्ति दे रहा है तो एक सतपुरुष की भक्ति दे रहा है। तो हमको उस सतपुरुष की खोज करनी चाहिए जो तत्वदर्शी संत, महाभारत में कृष्ण अर्जुन को भी कह रहा है कि तू उस परम तत्वदर्शी संत की खोज करो जिसके पास तू परम सनातन धर्म को प्राप्त होगा, यानी कि परम शांति को यानी मोक्ष को प्राप्त होगा। तो वो तत्वदर्शी संत हमारे रामपाल जी महाराज हैं। सबका गुरु एक होता है, इसलिए पूरा विश्व का गुरु, इसलिए जगत गुरु कहा गया है। तो वो जगत गुरु इस समय रामपाल जी महाराज जी हैं। तो सर संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, ये बताना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि चमत्कार हर रोज होते हैं, इतने चमत्कार होते हैं, पल पल चमत्कार होते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार मालिक ने यही करा कि मेरी बुद्धि को ऐसा करा कि अपने शरण में लिया इस तुच्छ जीव को, क्योंकि परमात्मा पूरे विश्व को तारने के लिए आए हुए हैं। तो हर एक जीव को का उद्धार करने हुए आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक सच्चे संत को ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा ऐसा हुआ। खैर ये तो समझेंगे, समय आने पे सब कुछ सामने आएगा। तो चमत्कार सबसे पहला यही हुआ कि मालिक ने मुझे अपने शरण में लिया। फिर दूसरा चमत्कार, जब मैंने मेरे जुड़ने के बाद 1-2 महीने के बाद मैंने अपने बेटे को जोड़ा। तो बेटा मेरा छोटा ही था उस टाइम पे, स्कूल जाता था, लेकिन मैंने प्यार से बोला, समझा के बोला, नहीं माना जी, यूं करके बहुत जोर से मार रहा था। तो मालिक ने मेरा हाथ ऊपर ही रोक दिया था। तो मेरे को शिक्षा दी मालिक ने कि बच्चे के ऊपर ऐसा नहीं करता, उसकी भी रक्षा करी, हो सकता क्या होता ज़्यादा चोट आ जाती, कुछ भी हो सकता था। तो ये चमत्कार हुए। और उसके बाद मेरे जो सर में दर्द रहता था, और जब मैं ब्रश करता था खून निकलता था और बीपी हाई लो होता था। तो उसके नाम दीक्षा के बाद 3-4 महीने में पता नहीं चला कि वो जो सर दर्द था, बीपी हाई लो होता था, और मतलब वो पता नहीं चला कि कहाँ गया। तो ये लाभ हुए और होते रहते लाभ। तो सबसे बड़ा लाभ एक और मेरे साथ हुआ, संघ लोक सेवा आयोग में मैं जॉब करता था, किचन डिपार्टमेंट में काम करता था। तो एक मेरे जो सीनियर थे वो हॉस्पिटल में बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनको ब्लड की ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने, मैंने भी उनको 1 यूनिट ब्लड दिया था। उसके 2 हफ्ते बाद पुलिस वालों ने जो मारा और सिर से मेरा सारा ब्लड बह गया था। तो मैं बस के सीट से उठ नहीं पाया था क्योंकि ब्लड तो सारा बह गया था। तो मैं थोड़ी सी उठ पाया था, 3-4 इंच उठ पाया था, फिर धड़ाम से उल्टा वही बस सीट पे बैठ गया था, बिल्कुल जान नहीं थी। तो रामपाल जी महाराज ने प्रेरणा करी, परमात्मा ने प्रेरणा करी कि सतनाम का सुमरन करो, सतनाम का सुमरन करो करके ऐसी प्रेरणा हुई। तो मैंने सतनाम का सुमरन करा तो उसी टाइम मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। मैं खोल नहीं पा रहा था आंखों को, एकदम मूंद से, एकदम जो होता है ऐसी कंडीशन में। तो एकदम उठ गया, उठ के बाहर गया, और जो ब्लड मेरा सारा बह गया था, एकदम पानी की तड़प, पानी प्यास की तड़प बनी। और मैंने वहीं बस अड्डे से पानी की बोतल ली। 1 बोतल पानी में 1 सांस में पी गया था। तो 1 बोतल 1 सांस में जब पानी पी गया तो उस पानी का मालिक ने मेरा ब्लड बना दिया। ये लाभ हुए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिले तथा आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। तो जो समाज आज आपको सुन रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे मानव समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप रामपाल जी महाराज के प्रति आप प्रमाण देखें कि हमारे जो गुरुजी भक्ति देते हैं वो सारे शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं। हमारे जो कुल मतलब इष्ट देव जो हैं वो कबीर परमात्मा हैं। तो हमारे परमात्मा जो हैं कबीर साहिब हैं, और पूर्ण गुरु जो हैं संत रामपाल जी महाराज हैं। तो मैं सभी मानव समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आए
और रामपाल जी महाराज से नाम लेके और अपना कल्याण करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जैसे चैनल हो गया, उसमें रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है, उसमें नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह होते हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि कौन से स्टेज में कहाँ पे नाम दीक्षा स्थल है, तो वहाँ पर आके आप संपर्क करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सही। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और ये राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले, ये जय गुरुदेव पंथ, ये नो के सतलोक में भगवान है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है। आत्मा नूर में जाके परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो डूब कर मरने वाली बात है किसी की मत चलो समुद्र में, कोई नो क्या भगवान में लगा मारो छलांग, इसमें एक भी ना जा बुलाए तो भी धक्के भी ना पड़े उसमें। तो इनकी सारा सिद्धांत गलत, इनका नाम गलत। पांचों नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो, ये पांचों नाम काल के हैं। फिर कहा कि और नाम है इनसे पांचों से अलग, वो यही जाप करना होगा। 2 अक्षर का सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। गुरु नानक देव जी की वाणी में, पंडित जेतु पढ़िया 2 अक्षर बिन 2 नावा, प्रणवती नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। कि 2 अक्षर का नाम है, और जो इस 2 अक्षर के नाम से परिचित है, सतनाम है, वो 2 अक्षर का एक ओम है, उसमें एक तत् सांकेतिक है, तो वो पूरा गुरु होगा। तो ये अधूरे गुरु हैं राधा स्वामी वाले, जय गुरुदेव वाले, और ये सारे धन धन सतगुरु वाले, ये ठाकुर जी वाले, ये 5 नाम पर घाटा जोड़ रहे हैं। और इन धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों ने चतुरता दिखा रखी है। किसी ने टोक दिया होगा कि तुम जब काल के नाम जप रहे हो पांचों, इन्होंने अलग से 3 नाम शुरू कर दिए, सतपुरुष, अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम। बता, इन्होंने ये तो चतुरता दिखा दी। कब कोई नू ना कहेगा तुम काल के नाम जपो, पर ये नाम का जाप करने के कोनी, ये तो परमात्मा के पर्यायवाची नाम है, महिमा के। जैसे अकाल मूर्त, जिस साकार परमात्मा की, मूर्त माने साकार, जिसका नाश ना हो, काल ना आवे, वो अकाल यानी वो अविनाशी परमात्मा। और सतपुरुष, सत का नाश नहीं होता, पुरुष माने प्रभु, तो अविनाशी परमात्मा। सतपुरुष का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा, अकाल मूर्त का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा। और शब्द स्वरूपी राम, शब्द खंड नहीं होता, अविनाशी है राम, वो अविनाशी रूप यानी अविनाशी परमात्मा, उसका अर्थ भी शब्द स्वरूपी राम का अर्थ भी अविनाशी। अब ये तो ऐसी क्रिया है इन धन धन सतगुरु वालों की, सच्चा सौदा वालों की, सिरसा वालों की और जगमाल वाली वालों की। और एक यहां पर इसार के आसपास भी है, मस्ताने मस्तूने के अपने आप न हुए, ये सारा एक का कुएं का पानी समझ लो। ये तो ऐसे करते हैं। गंगुआ में, गंगुआ के अंदर एक मस्तानों का डेरा, 600 मस्ताना, फिर 900 मस्ताना, कई 1000 मस्ताना हो जाएंगे। और कहेगा पता नहीं इन लोगों को। अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, इसका जाप करते रहो, परमात्मा मिल जाएगा। अरे ये तो भगवान की उपमा है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर, ये करते रहो सारी उम्र, ना जल मिले कुछ नहीं मिलेगा। उसके जल पानी नीर जिसको तुम बोलते, उसको पाने का प्रोसेस अलग है, प्रोसीजर न्यारा है। बोकी लाओ, मशीन लाओ, बोकी पाइप लाओ, और फिर उसमें संग्रह वो करो प्रोसीजर। और वो है सतनाम के 2 अक्षर का। सतनाम का जो जाप है 2 अक्षर का है वो, उसमें एक ओम है और एक तत् है गुप्त, जिसको सतनाम प्राप्त हो चुका है वो समझ सकते हैं इसको। तो उस सतनाम की बोकी श्वास उस श्वास से लगानी पड़ेगी।
अब जैसे बोकी लगाते लगाते नीचे चले गए, मिट्टी बाहर डालनी है, पाइप अंदर चली जाती रहेगी, बोकी से मिट्टी बाहर डालते रहेंगे और वो पाइप चली जाएगी जल तक। अब जल तक पहुंचाने का काम है इस 2 अक्षर के नाम का, यानी बोकी और पाइप का। उसके बाद फिर सार नाम है, यानी सतनाम के जाप से हम 21 ब्रह्मांड पार कर सकते हैं और 7 संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के पार कर सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। और तीसरा है परम अक्षर पुरुष। उस परम अक्षर पुरुष के लोक में स्थायी स्थान पाने के लिए वो सार नाम है, उसको आदि नाम भी कहते हैं। सार नाम कहो, आदि नाम कहो। अब क्या बताते हैं परमात्मा स्वयं आए थे, कबीर जी कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार नाम हमने गुप्त छपाए। सार नाम का भेद नहीं खोला हमने। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम कई बार न जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो ये आदि नाम अलग है। तो ऐसे फिर जो सार नाम है, जैसे बोकी ने अपना काम कर दिया, पाइप नीचे लोअर कर दी, जल तक पहुंच गई पर जल नहीं मिला इससे। अब मशीन लगानी पड़ेगी ऊपर, हैंडपंप की जो मशीन होती है जो हाथ से चलती है, वो समझ लो सार नाम है। और फिर उससे जो वस्तु मिलेगी वो भगवान है, वो जल है। उस सार नाम का भी आपने जाप करना है, प्रयत्न करना है, हैंडपंप को हिलाना है और फिर जल निकलेगा। ऐसे वो जल पानी नीर प्राप्त होगा, ऐसे वो सत्पुरुष प्राप्त होगा। ये बिल्कुल अपना गलत प्रोसीजर है इन लोगों का। 5 नाम वाले सीधे नरक में जाएंगे, इनका मोक्ष नहीं है। पुणात्माओं, दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं, लेकिन आत्मा रो रही है कि लाखों करोड़ों जीवों को बर्बाद किए बैठे हैं ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव। और ये कहां ले जाएंगे इनको? ये निरंकारी वाले ये सारे, इनको कह पता नहीं, ये काल के दूतों का काम कर रहे हैं। बात करते हैं सचखंड की, कह का पता नहीं, सतनाम का, इन आज तक सतनाम का नहीं पता इनको। इनके जो राधा स्वामी पंथ जहां से चला है, उनका शुभ नाम है श्री शिवदयाल सिंह जी, और उसको ये इबरादा स्वामी भी कहते हैं। ये राधा स्वामी मानते हैं सबसे बड़े भगवान का नाम, जबकि राधा शिवदयाल की पत्नी थी और यो उसका स्वामी था। उसकी पत्नी का नाम तो कोई और था, लेकिन उसको लोग राधा कहने लग गए थे। अब उसका जो छोटा भाई था शिवदयाल जी का, प्रताप सिंह, वो अपनी भाभी को राधा कहता था और भाई को कृष्ण मानने था। इसलिए राधा स्वामी कहने लगे, जैसे उमा स्वामी कहते उमा स्वामी। उमा माने पार्वती और स्वामी उसका पति। उमा स्वामी का अर्थ हो गया शंकर भगवान। तो राधा स्वामी का अर्थ हो गया राधा का पति यानी शिवदयाल। यह शिवदयाल की भक्ति कर रहे हैं और शिवदयाल बन रहा भूत। बुक्की में बोला अपनी शिष्या में, तो कहाँ जाएंगे ये बोली आत्मा? कुछ तो सोच लो। बुद्धिमान हो, आज कंप्यूटर तो ही बना लिए और इंटरनेट बना लिए, और इसमें जरा सा भी दिमाग नहीं लड़ान दे हम, और करोड़ों की संख्या में इनके अनुयायी बने बैठे हैं। क्या यूज है वहां भटकने का, धक्के खाने का? आपको थोड़ा सा ये दिखाते हैं रिहर्सल, या इनकी एक ट्रेलर दिखाते हैं। इन राधा स्वामी वाले गुरुओं को कितना ज्ञान था, फिर कहाँ जाएंगे? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ? ये बाद विदा चतुराई, जो जिसकी थ्योरी गलत है। थ्योरी के ऊपर प्रैक्टिकल होता है। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली गलत है उनका। ये बात करते हैं सतलोक जाने की। इन बेरा को ना सतनाम सह के यू खान का हक पीने का, या कोई भजन करने का है, या कोई स्थान है, इनका ये समझ में ना आखिरी सांस तक इनके गुरुओं के। तो ये पिछले वाले कहाँ जाएंगे? आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, एक पुस्तक है
सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। ये प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। इनकी भूमिका से ही पता चल जाता है, आप देखिएगा। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया और सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी उस दूसरी भाषा में तो पहले छपी हुई थी, और 1902 में तो बाबा जयमल सिंह जी ने पंजाबी भाषा में, गुरमुखी भाषा में छपवाया। और प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जाता है। 1902 से लेकर 2012 110 वर्ष हो गया जिन्हें ये अड़ंगा गोठता ने, और इसके बारे में वो समझ नहीं सके इसमें ये कहना के चाहे। देखिएगा, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहेब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहेब की काफी संगति की थी। यानी शिवदयाल जी को, जिसको राधा स्वामी कहते हैं, उसने भी तुलसीदास हाथरस वाले की काफी संगति की थी, यानी उसके वचन सुने थे। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। 17 वर्ष तक एक कमरे में बैठकर, ये हठ योग किसी भी संत मत में नहीं है, ये मनमुखी आचरण है इन लोगों का। आगे देखो, ये पृष्ठ 5 पे आपने पढ़ा, 6 पे देखो। सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। आगे देखो, अब यहां थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कि ये बाबा जयमल सिंह का जन्म हुआ 39 में, ग्राम गुमान, जिला गुरदासपुर में हुआ, और सन 56 में नामदान प्राप्त किया। यहां ध्यान से देखियो, जयमल सिंह ने जहां व्यास में डेरा स्थापित किया उसकी कहानी। 1861 में तो उन्हें सत्संग शुरू किया, इसने शिवदयाल जी ने, और 1856 में यानी 5 वर्ष पहले इसको नाम प्राप्त हो लिया, इसको जयमल सिंह जी को। और फिर 32 वर्ष तक इसने सेना में नौकरी की। 32 वर्ष नौकरी के बाद सन 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और व्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। अब शिवदयाल जी की मृत्यु हुई सन 1878 में, 60 साल की उम्र में। 1818 प्लस में 60, 1878 में इनकी मृत्यु हुई। और जयमल सिंह जी 1889 में 11 वर्ष बाद अपना मनमुखी व्यास नदी पर चमटा गाड़ दिया। व्यास आकर बाबा जी महाराज ने वहां सत्संग शुरू किया। वहां पर एक और बबूल का पेड़ उग गया। अब हम आगे चलते हैं। अपने आत्माओं,
एक विचारणीय विषय है। सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी। ये चले गए जहां भी इन्होंने जाना था। और फिर 1889 में 11 वर्ष बाद जयमल सिंह जी वहां ब्यास में डेरा स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध है कि उनको आदेश नहीं था नाम आदि देने का, नहीं तो तुरंत नौकरी त्याग शुरू कर देते कार्य को। जैसे इस दास पर रजा हुई हमारे गुरुदेव की। इस दास ने सन 1988 में दीक्षा प्राप्त की थी पूज्य गुरुदेव जी से, और 1994 में दास को आदेश कर दिया कि तू उपदेश दिया कर। उसी दिन से उपदेश शुरू कर दिया था इस दास ने 1994 से। और 1995 में नौकरी त्याग दी थी जब बहुत ज्यादा वर्क बढ़ गया था, लोड हो गया था। और उसके बाद से आज तक सेवा में है। और ये सन 1861 में तो सत्संकरण जोगा हुआ शिवदयाल जी, और 1856 में यो नाम ले रहा है जयमल सिंह जी 5 साल पहले। यानी कच्चा नाम था फिर जब तक उनका कच्चा गुरु था। वो गुरु पद पर अधिकारी भी नहीं था, शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, और उसको गुरु बनावे। पुण्यात्माओं, जैसे यहाँ पावर आती है अपने बिजली की, तो वो कनेक्शन पीछे थर्मल प्लांट तक होता है। और थर्मल प्लांट है नहीं किसी लकड़ का लठगाड़ के को तार बांध रहा है, और उससे फिर हम आगे कनेक्शन लेते जा रहे हैं, तो क्या लाइट आएगी? 7 जन्म नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति इस शिवदयाल जी वाले पंथ, राधा स्वामी पंथ की और इससे संबंधित पंथों की। जय गुरुदेव। और ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा वालों की यही स्थिति समझ लो। जब इनका कोई गुरु ही नहीं था, और आगे इनको गुरु कब बना जयमल सिंह जी ने? सन 1856 में नाम ले लिया, 1861 में सत्संकरण जोगा हुआ, जब तक तो अधूरा ही था, अभ्यास में लग रहा था। कच्ची सरसम पीड़ के खड़ो है ना तेल। और फिर 1889 में अपन नाम देने लग गया। यो मृत्यु होली 1878 में शिवदयाल जी की। इनके अगर ये जयमल सिंह जी अपने गुरु मानते हैं तो उनको अगर आदेश इनको था कि नाम दे तो उसी दिन शुरू कर देना चाहिए था। इसने चाहे सर्विस भी करता रहता। तो इससे सिद्ध है कि यू एक बिल्कुल अनजानों का ग्रुप इकट्ठा हो गया। भोले श्रद्धालु इनका जा फंसे, इनको परम धनी मान के काल के जाल में फंसकर आज तक अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस दास का उद्देश्य है कि उनसे पीछा छुटाओ और यहाँ आओ और यथार्थ ये सतनाम पाओ। अब दिखाते हैं ये सतनाम किसने बताए हैं, देखिएगा। ये पुस्तक वही है, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। इसको हम पढ़ते हैं। ये तो भाग 1 है, जो भाग 1 है। ये और भी होगा कोई लगाओ तो देखे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहेब का। अब यहाँ ये वचन है इसके, शिवदयाल जी के अमृत वचन सुनना। सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ये सतनाम को मुकाम माने स्थान, सतनाम या मुकाम कह रहे सतनाम को। आगे चलो, राधा स्वामी को भी सतनाम स्थान बता रहे हैं, स्थान। ये आपने पढ़ा 13 पृष्ठ पे। ये 14 में देखो, वहां पहुंचावे। अब यहां आइएगा। अब तीसरा, ये गीता कैसे वचन है इनके 1 2 3। अब 1 2 पढ़ दिया आपने, तीसरा देखो। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हुए हैं, हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने ध्यान के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। सबके सब दूर स्थान नहीं पहुंचे। कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। 5वीं मंजिल सतनाम को स्थान बता रहे हैं। यहां पर भी ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी। यहाँ राधा स्वामी स्थान और सतनाम भी स्थान इन्होंने स्पष्ट किया। अब देखो प्रश्न नंबर 15 पे और वचन नंबर 4 है। गीता कैसे वचन है इनके, ये अपने दिन के हिसाब से। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से नीचे
इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, और सतनाम का मुकाम है। सतनाम वहां इन्होंने स्थान सिद्ध कर रखा है। सतनाम का यानी स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। इन गुआबाई देखना ये क्या बोल रहे हैं। और कि अभी सतनाम को आगे इन्होंने परिभाषित किया है, डिफाइन किया है, सतनाम के विषय में जानकारी दी है। इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, सार शब्द सतनाम, सतशब्द सतनाम और सतनाम सतनाम, सतपुरुष सतनाम करके बयान किया है। वाह रे सतलोक के वासियों, खा लिया खून तुमने मीठा मीठा, मेरा खा लिया क्यों, मुझे पता लग गया और मेरा ही कर्तव्य बन गया। जैसे सबको जगा दूं तो तुम गलत दिशा में जा रहे हो, ठहर जाओ। जैसे एक समय एक रेलगाड़ी की पटड़ी टूटी हुई थी, हम पढ़ा करते बच्चे थे जब, एक सूरवीर बालक ने जाकर अपने कपड़े निकाल कर उस कटे हुए स्थान से कुछ आगे भागकर ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था और ऐसे कर रहा था। अब बुद्धिमान ड्राइवर था, उसने देख लिया ये बालक किस लिए क्या कर रहा है, हो सकता है कोई खतरा ना हो, उसने ट्रेन रोक दी। उतर कर देखा तो वहां पटड़ी में बहुत कट था और कम से कम कई हजार व्यक्ति मारे जाते। उस बच्चे को शाबाशी दी गई थी। तो पुण्यात्मा, इस दास का यही प्रयत्न है कि रुक जाओ, दिशा गलत है। ये राधा स्वामी पंथ बिल्कुल काल का जाल है और ये शिवदयाल जी खुद भूत बने थे, तुम्हारा क्या होगा, अब दिखाऊंगा आपको भूत बने हुए। और फिर भी ना माने तो भाई कति तुमने तो घनी पी रखी है काल की भांग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब ये है शिवदयाल जी, इनके परम धनी, जिसने राधा स्वामी कहे हैं। वैसे तो ये बात हो रही है, फिर भी इन्हीं के आधार से हम कुछ दिन चलेंगे तो आपको समझा सकते हैं। इस परम धनी के विचार हैं ये कि इसका सतनाम समझ में नहीं आ रहा। सतनाम ये क्या चीज है, को स्थान है कि, और फिर ये नाम दे है 5, ओंकार रंकार ज्योत निरंजन सतनाम, उसमें नाम भी है जाप सतनाम और सोहम और सतनाम। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरियो राधा स्वामी कुणबा जोड़ा, ये इन्होंने कर रखा है काम। अब इधर तो सतनाम को क्या बताते हैं, स्थान है, फिर सतनाम, यही सतनाम सतलोक है, सचखंड है, सतनाम भी है, सतपुरुष भी है, सार नाम भी है, सार शब्द भी यही है। अरे वाह रे वाह देवताओं। अब जैसे किसी ने सपने में कार देखी नहीं, पेट्रोल देखा नहीं, सड़क शहर देखा नहीं, जंगली व्यक्ति कहीं 200-300 किलोमीटर शहर से दूर किसी से सुन लिया, कभी कोई भूल भटक कर शहरी व्यक्ति वहां चला गया और उसने कुछ मौखिक ज्ञान सुन लिया उनसे, और फिर वो बताता है अपने वहां जाकर के मैं शहर में सैर सपाटा करके आता हूँ, कार में बैठकर चलता हूँ, पेट्रोल से चलती है, सड़क पर चलती है, शहर है। तो कोई उसे पूछे भी कार और पेट्रोल शहर ड्राइवर कैसे होते हैं, वो फिर डिफाइन करे। कैसे ही डिफाइन करेगा, जिन देखा है नहीं कुछ भी, कि पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं और शहर भी कार को ही कहते हैं। तो ये है परिभाषा इनकी सतनाम की, शिवदयाल जी की है ये। तो अब आगे दिखाते हैं आपको। श्री जयमल सिंह जी सीधे से माने जाते हैं, जैसे ये मानते हैं कि उनसे शिवदयाल जी से उपदेश मिला और उसने राधा स्वामी व्यास में अपने डेरे की स्थापना कर दी। वही 5 नाम। उनका उत्तराधिकारी हुआ श्री सावण सिंह जी। अब वो शिवदयाल वाला ही कुएं का पानी जयमल सिंह में था, जयमल सिंह जी में, तो वही जल वही विचार सावण सिंह जी में आए और सावण सिंह जी के शिष्य बने श्री बिलोचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल सिंह, श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा में ये डेरे की स्थापना अलग से कर दी, क्योंकि इनको आदेश नहीं दिया सावण सिंह जी ने नाम देने का। उसमें ये 2 अधिकारी बन गए, एक तो कृपाल सिंह और एक ये श्री खेमामल सिंह जी। इन दोनों में
आपस में ठन गई, और सावन सिंह जी ने जगत सिंह जी को, एक सरदार जी को उत्तराधिकारी बना दिए, दोनों बाईपास कर दिए। तो इन्होंने, एक ने तो यहां बना लिया आकर के सच्चा सौदा सिरसा में, खेमामल सिंह जी ने, और दूसरे ने कृपाल सिंह ने जी ने दिल्ली में चिमटा गाड़ दिया अपना मनमुखी। और कृपाल सिंह जी से फिर एक ठाकुर सिंह जी बागी हो गया, क्योंकि उसने राजेंद्र सिंह को दे दी गद्दी, ऊंचा हुआ था ठाकुर सिंह, उसने न्यारा चिमटा गाड़ दिया, अलग से शुरुआत कर दी। आगरा से ही पंथ निकला है एक जय गुरुदेव पंथ मथुरा में। वो मथुरा वाला जो जय गुरुदेव, वो भी समझ लो उससे कुएं का पानी शिवदयाल जी वाले का है। और वही 5 नाम वो देते हैं काल के। तुलसीदास हाथरस वाले कहते हैं 500 नाम काल के जानो, ये 500 काल के जाप हैं। उनकी घटरामायण में दिखाएंगे आपको। अब आपको दिखाते हैं इनका सतनाम मना समझ मारा। फिर सावन सिंह जी ने सतनाम को कैसे डिफाइन किया ये दिखाते हैं। अब ये स्वयं स्वीकार करते हैं श्री सावन सिंह जी के 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। ये कहां से? कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा, वो खुद मानते हैं कि 2 अक्षर का जो भेद बतावे और सोए गुरु पूरा कहावे। तो ये 2 अक्षर ना तो जय गुरुदेव पंथालों के पास, और ये कहते हैं 2 अक्षर, जैसे कोई प्रश्न करता है कि इनसे कि ये 2 अक्षर हैं, कहते ये जाप करण के हैं कि नहीं, जाप करण के नहीं, इनकी साधना करनी होती है। जब नाम का नहीं बेरा साधना टट्टू की करोगे तुम? जब तुमने अक्षरेगा नहीं बेरा, वो 2 अक्षर हैं कि उनकी साधना क्या करोगे तुम? ये मूर्ख बनावे हैं, सच्चाई को ऊपर नहीं आने देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कब तक? कहते चोर चुरावे तुम्बड़ा और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो प्रमाण ले रहे हैं, बताते हैं, तो उसमें स्पष्ट किया है कि वो जाप करण का है और गुरु जी देवेगा वो 2 अक्षर के मंत्र। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, परमेश्वर की खोज में प्रभु प्रेमी आत्माएं हर वो मार्ग अपनाती हैं जहां से उन्हें उम्मीद होती है कि उनका दुख दूर होगा। दिल्ली की निवासी कमला जी भी इसी खोज में थीं। उन्होंने अनेकों धर्म गुरुओं के सत्संग सुने, तीर्थ स्थलों पर गईं, बालाजी और देवी देवताओं की साधना भी की, व्रत भी किए, लेकिन उनकी परेशानियां खत्म ही नहीं हुई। इसके विपरीत कई समस्याओं ने इन्हें घेर लिया। लेकिन कमला जी की जिंदगी तब बदली जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। आखिर कैसे एक पुस्तक ने कमला जी की जिंदगी बदल दी? आइए जानते हैं कमला जी की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम है भगतमती कमला है जी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छतरपुर नई दिल्ली की रहने वाली हूँ जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली 18 अप्रैल 2014 में ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, मैं पहले भक्ति साधना करती थी, पितरों की भक्ति करती थी, शिव जी की भक्ति करती थी, विष्णु भगवान की भक्ति करती थी, दुर्गा माता की, सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। और 7-8 साल की उम्र से ही मैं भक्ति करती आ रही हूँ, क्योंकि जिस समय में बच्चे चंपक नंदन पढ़ते थे, मेरे पिताजी ने भक्ति की किताबें मुझे दी, जिससे मेरा ध्यान भक्ति में रहा। और शुरू से ही मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। मैंने 18 साल तक 1998 से लेके परमहंस सत्यार्थी जी की भक्ति दी। उन्होंने सिर्फ एक सोहम मंत्र दिया था कि जब भी आप उठते बैठते सोहम मंत्र का जाप करना है, ये शिव जी का मंत्र है और ये आपका कल्याण करेगा। और जितने भी गुरु धर्म गुरु हैं हमारे आसपास में, उनके सत्संग होते थे और मैं वहाँ जाती थी, वो सब इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति बताते थे। तो बहन जी बचपन से ही आपने देवी देवताओं की भक्ति की और उसके बाद आपने एक गुरु बनाए परमहंस सत्यार्थी जी, जिन्होंने आपको सोहम मंत्र का जाप करने को दिया था और उनकी भक्ति आपने 18 साल तक की। उसके अलावा आप अन्य गुरुओं संतों के सत्संग में भी जाते रहते थे। तो जो ये सारी भक्ति आपने की, इन सब से आपको क्या लाभ हुए?
इन सब से कोई खास लाभ तो नहीं हुए, लेकिन हाँ हमें ये था कि जो भी घर में सुख हो रहा है या हमारी कोई हारी बीमारी में थोड़ा बहुत आराम हो रहा है तो शायद हमारी इन भक्ति की वजह से ही हो रहा है। बालाजी भी जाते थे, हनुमान जी की पूजा करते थे और शिव जी की तो मैं इतनी कट्टर भगत थी कि सोमवार के दिन मैं पानी तक भी नहीं पीती थी, शाम के टाइम में भोजन करती थी और 16 सोमवार कभी चूरमे के करती थी, कभी केले के करते थे, फलिहार के करते थे और खाना पीना खाने से पहले मैं डेली शिव जी पे पानी भी चढ़ाने जाती थी, जल भी। और जो भी कोई मुझे बता देता था वही करती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी तो किसी ने कहा कि मोहन बाबा की खोड़ी पे चले जाओ मिलकपुर। मैं वहाँ भी गई कई बार, उन्होंने कहा वहाँ परिक्रमा भी दे के आओ, वो भी मैं दे के आई। और जहाँ जहाँ भी जिसने जो भी बताया मैं हर जगह गई और जिस भी देवताओं की उन्होंने भक्ति बताई कि आप यहाँ चले जाओ। एक बार महुए के पेड़ पे यूपी में हुआ था कि वहाँ पे बीमारी ठीक हो जाती है, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मैं शादी के बाद इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि मेरे 17-18 ऑपरेशन हो चुके हैं और बवासीर के ही मेरे खाली 17-12 ऑपरेशन हो चुके हैं और कम से कम 3 बार के तो ऐसे चांस है कि 3 बार तो मैं ऑपरेशन के दौरान मतलब बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। डॉक्टर ने बाद में बताया कि आप क्या कर रहे थे, आप तो बिल्कुल ही मर ही चुके थे, दोबारा से ऑक्सीजन लगाने के बाद आपके सांस आए हैं वापस। एक बार सबसे पहले तो ये चांस मेरे 7 साल की उम्र में हुआ। मेरे सर में रसोली थी, मेरा सफदरजंग में ऑपरेशन हुआ था और रसोली का ऑपरेशन मेरा सबसे पहला नंबर था। तो 75 बच्चों के ऑपरेशन हो चुके थे और जिसमें से 35 बच्चों की डेथ भी हो चुकी थी और मेरा पहला नंबर था। डॉक्टर और नर्स बोल रही थी बार बार मेरे घर वालों को कि ये मर चुकी है, इसको शव घरे में डाल दे। मेरे पति भी बहुत साईं बाबा की और हनुमान जी की भक्ति करते थे। वो हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते थे, मंदिर जाते थे और साईं बाबा मंदिर में भी बहुत सेवा करते थे और छतरपुर मंदिर में भी नवरात्रों में और हर संडे के सेवा करते थे। पर सारी भक्ति करते हुए भी वो सन 2012 में इतने ज़्यादा बीमार हुए, उनको ऊपरी की परेशानी हो गई और वो सन 2014 में 9 मार्च 2014 में उनकी डेथ हो गई। हमने हर जगह जहाँ भी जिसने बताया, मुल्लों के पास में, मौलवियों के पास में, पंडितों के पास में, डॉक्टरों के पास में, एम्स में उनका 2 साल तक वो इलाज चला, लेकिन वहाँ पर भी वो ठीक नहीं हो पाए। जैसा भी जो कोई बताता था वैसे मैं करती जाती थी, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आखिर में 9 मार्च 2014 को उनकी डेथ हो गई। आपने बताया कि देवी देवताओं की आपने इतनी भक्ति साधनाएं की, आपके पति ने हनुमान जी की भक्ति की, साईं बाबा की भक्ति की, आपने गुरु भी बना रखे थे, लेकिन इन भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि हनुमान जी की, साईं बाबा की भक्ति करते करते और मंदिरों में सेवा करते करते आपके पति की 2014 में डेथ हो गई। तो फिर इतना सब होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी मुझे मिली, मेरी एक सहेली है रजनी, वो भी इन चीज़ों से बहुत परेशान थी, तो उसने मेरे से 1 साल पहले ही नाम लिया। जैसे ही मेरे पति की मौत के बारे में उन्हें पता चला तो उनको 12 दिन हुए थे डेथ हुए, तो वो मेरे से मिलने आई और आंखों में आंसू आ गए और बोली मेरे को तो बहन पता ही नहीं था कि भाई साहब इतने ज़्यादा बीमार हैं, नहीं तो इतने अच्छे संत हैं जिनकी शरण में मैं हूँ और वो तो उनको मरने ही नहीं देते। मैंने कहा ऐसे कौन से संत, आपने मुझे बताया क्यों नहीं बहन, कम से कम एक बार तो मिलने की कोशिश करती। तो मैं अपनी सहेली के सामने रो रही थी, मैं बोल रही थी मैं अपने पति के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मेरे बच्चे भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। जब मेरे पति को ऊपरी इन प्रेत बाधाओं ने जिंदा नहीं रहने दिया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बहन ऐसा मत सोच, अब आपको कुछ भी नहीं होगा, ना आपके बच्चों को होगा। मेरे पास एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ोगी तो आपको भी विश्वास हो जाएगा। मैंने कहा वो कौन सी किताब है? वो उस किताब का नाम था ज्ञान गंगा। उन्होंने तब तो उसका नाम नहीं बताया, वो बोली मैं जल्दी ही आपको दूंगी। मैंने 1 हफ्ते तक उनका इंतज़ार किया, तो उनके घर में शादी थी उनके बेटे की, वो नहीं आ पाई। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि रजनी बहन, या तो आप मुझे बताती नहीं, अगर आपने मुझे बताया है तो मुझे तो अभी अभी वो किताब चाहिए जिसके बारे में आपने बताया है। तो उन्होंने बोली ठीक है दीदी मैं आपके घर पे आ रही हूँ। वो अपनी बेटी निशा के साथ आई, रजनी मेरी सहेली, और मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दे के गई। मैंने फटाफट अपनी दुकान बढ़ाई
और मैं घर चली गई। मेरे बच्चों ने खाना बनाया, बोले मम्मी खाना खा लो। मैंने कि नहीं, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर में खाऊंगी। मैं उस ज्ञान गंगा किताब को पढ़ने बैठ गई। जैसे ही मैंने एक एक पेज पढ़ती गई, मेरी आंखों से आंसू की धारा निकलती चली गई और मैं रोने लगी। मेरे बच्चे बोले मम्मी इस किताब को बाद में पढ़ना, आपने खाना भी नहीं खाया। मैंने कि नहीं बेटा, ये किताब तो मुझे जीवनदायिनी लग रही है, मुझे पढ़ लेने दो। बच्चों ने मुझे अपनी कसम दी, मम्मी खाना खा लो फिर पढ़ लेना। मैंने कहा ठीक, आप दूसरे कमरे में सो जाओ, मैं इस किताब को पढ़ूंगी। मैंने पूरे कमरे की सारी लाइटें जलाई, नज़र कमज़ोर थी तो सारी लाइटें जलाई, पूरी रात पढ़ती रही। ऐसे करते करते पूरे दिन रात पढ़ते पढ़ते मैंने ज्ञान गंगा किताब को 3 दिन में ही पढ़ लिया। और जिस दिन वो पूरी हुई, मैंने तुरंत अपनी सहेली रजनी को फ़ोन किया, बहन मुझे नाम दिलवाला। उन्होंने कहा दीदी मैं कैसे चल सकती हूँ, मेरे बेटे की शादी को तो 8 दिन है। मैंने की बहन मुझे नहीं पता, या तो मुझे आपको बताना नहीं था और बताया है तो मुझे ले चल। उसके बाद हम 17 अप्रैल को गए। जब मैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए गई तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने, गुरुजी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा तो मेरा शरीर बिल्कुल फूल की तरह हल्का हो गया। मैं बिल्कुल चल भी नहीं पाती थी, ऐसा लगता था मेरे शरीर में कितने मनों का वजन है। और उसके बाद में मैं नाम दीक्षा लेकर घर में आई। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने 2014 में पति की डेथ के बाद नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ भगत जी, बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। सबसे पहला लाभ तो ये प्राप्त हुआ कि मेरे बेटे के भी छाती में दर्द रहता था और वो मंत्र जाप मैं जब घर में करती थी तो संत रामपाल जी महाराज को मैंने बताया था, गुरुजी मेरे पति की ऐसे ऐसे डेथ हुई है, उनको ऊपरे की परेशानी थी, खूब इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा आप सही जगह पे आ गए हो, अब आपको घबराने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपके बच्चे भी ठीक रहेंगे, आप भी ठीक रहोगे। उसके बाद में मेरा शरीर इतना बीमार रहता था कि मेरे 17 ऑपरेशन हो चुके थे। मैं हमेशा चारपाई में रहती थी, तो मैं ये सोच सोच के रोती थी कि जब मेरे पति के रहते हुए भी मैं ठीक नहीं रह पाई, बच्चों को ठीक नहीं रख पाई, तो अब उनकी एब्सेंट में मैं क्या करूँगी। तो तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा आप सतलोक आश्रम में आ गए हो, आपको सही नाम दीक्षा मिल गई है, बस इसका सुमिरन भक्ति करना और अपना नियम का पालन करना, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे बवासीर के 12 ऑपरेशन हो चुके थे और मैं बहुत ही परेशान रहती थी, दुखी रहती थी। उसके बाद में जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, दीक्षा ली, तो मेरे को बवासीर की बीमारी जो इतनी भयंकर थी तो वो बिल्कुल ठीक हो गई और भी कई सारी मेरी परेशानियां थी जो ठीक हो गई। और एक बार हम आश्रम में सत्संग के लिए जा रहे थे तो मेरा यूट्रस रिमूव हो चुका, तो उन टाँकों में इतना दर्द हो रहा था, मैं एक पग भी नहीं उठा पा रही थी। तो मैंने अपनी सहेली रजनी को बोला मैं कैसे जाऊंगी, इतनी दूर बरवाला है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, टाँकों में बहुत दर्द है। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, दीदी गुरुजी का नाम ले लो, आपको सतनाम मिला हुआ है, उसका जाप करो, गुरुजी अपने आप भला करेंगे, आप पहुँच जाओगे। उस दिन मैं बरवाला आश्रम की जब मैं दरवाजे पे पहुंची तब भी मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने जैसे ही बैग रखा, हाथ मुंह धोए, दंडवत प्रणाम किया, तो मैंने कहा बहन सबसे पहले मैं दवाई लेके आऊँगी। तो मैं दवाई लेने गई तो भगत जी ने मेरे को 2 गोली दी, बोलो लो भगतमती। मैंने कहा भगत जी मेरे तो बहुत ज़्यादा दर्द है, आप 1 खुराक नहीं मुझे 2 खुराक दे दो। उन्होंने कहा भगतमती इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप मालिक की शरण में आ गए हो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए हो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, पर यह आपकी संतुष्टि के लिए है। वो 2 गोलियां आज भी मेरे उसी पर्स में पड़ी हैं 5 साल के बाद भी, और उसके बाद में वो दर्द मुझे आज तक कभी भी नहीं हुआ। एक चमत्कार ये हुआ कि मैं बहुत दुखी और परेशान रहती थी, तो मैं संत रामपाल जी का आश्रम में सत्संग सुनने गई, तो जैसे गुरुजी ने सर पे हाथ रखा तो मैं रोने लगी। संत रामपाल जी महाराज बोले बेटा क्यों रोई? मैंने कहा गुरुजी मेरा तो उस घर में मन ही नहीं लगता। तो बोले बेटा या तो किराए का मकान ले लो, नहीं तो आपका कोई प्लॉट पड़ा तो उसमें बना लो। मैंने बताया कि गुरुजी पैसे तो है नहीं, मैं बनाऊं कहाँ से, मैं विधवा औरत कहाँ से बनाऊंगी। बोले बेटा चिंता मत करो, आपका पति सरकारी नौकरी करता था। मैंने कहा हाँ गुरुजी। बोले पैसा आ गया होगा। मैंने कहा गुरुजी अभी तो कुछ भी नहीं आया, 1 रुपया भी। बोले बेटा चिंता मत करो, जल्दी आ जाएगा। तो गुरुजी का सत्संग सुन के घर पे आए तो सुबह मुझे सपना आया, सपने में संत रामपाल जी महाराज आए और बोले बेटा कमला आपके खाते में ना 4 लाख रुपए आ गए हैं। मैंने कहा ठीक है गुरुजी।
तो संत रामपाल जी महाराज ने जैसे मुझे बताया, मैं सुबह उठ के बैंक गई तो देखा तो कॉपी में एंट्री कराई तो 4 लाख रुपए आए हुए थे। मैंने भक्तमती रजनी से कहा कि चलो हम आश्रम में चलते हैं सत्संग सुनने के लिए, हर 15 दिन में सत्संग होता था। बोली दीदी अभी तो सुन के आए हैं। मैंने कहा मेरा मन घर में नहीं लग रहा, आप सत्संग सुनने चलो। तो फिर चले तो संत रामपाल जी महाराज बोले बेटा आपने मकान का काम शुरू कर दिया। मैंने कहा गुरुजी अभी तो पैसे ही 4 लाख आए। बोले बेटा पैसा नहीं रुकेगा, आप काम शुरू करो। और कुछ दिन बाद में ही फिर संत रामपाल जी महाराज मेरे सपने में आए और बोले बेटा कमला आपके खाते में 5 लाख रुपए और आ गए, अब अपने मकान का काम शुरू कर दो और जब आप कहोगे ना कि बस मुझे इतना ही चाहिए तो उतना ही बनेगा। मैंने कहा परमात्मा मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मुझे सर पे छत चाहिए और ज़्यादा इससे कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है बेटा जितना तुम चाहोगे उतना ही हो जाएगा। और जब मैं बैंक में गई तो 5 लाख और आए हुए। तो फिर मैंने अपने घर वालों को, बेटों को, बच्चों को इकट्ठा किया, बेटा अब काम शुरू करो, 9 लाख आ गए हैं और भी आते रहेंगे। परमात्मा ने आश्वासन दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, इसके हमारा काम नहीं रुकेगा। और इसके बाद में एक चमत्कार ये हुआ कि जब मेरा मकान बन रहा था तो सारा सामान तो बिजली की फिटिंग का मेरा बेटा चांदनी चौक से ले आया था, पर जो थोड़ा बहुत कम रह गया था वो मेहरौली में लेने गया था। तो वहाँ पे कोई भी कन्वेंस नहीं आया इधर से या उधर से। मेरा बेटा जैसे ही सामान लेके बाइक पे बैग टांग के पीछे बैठा तो उसने बताया कि मम्मी ऐसा लगा किसी ने मेरी बाइक को उठा के फेंक दिया। इधर उधर से दुकानदार आए और मेरे बेटे को उठाया, उसकी पैंट फटी हुई थी, घुटना छिला हुआ था। तो उसने आके बताया मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने कहा बेटा थोड़ी बहुत खरोच आ गई है पर संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर है तो आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता। मैंने अरदास लगाई है मालिक मेरे बच्चों को ठीक रखना। इसके बाद में एक चमत्कार ये हुआ कि मेरा सारा सामान मकान का पड़ा हुआ था तो मेरा देवर बोलने लगे कि भाभी इतना सामान पड़ा हुआ, पीछे से कोई सामान उठा ले जाएगा और फिर पैसे कहाँ से लाओगे इतने, तो इसको बेटे को यहाँ सुला दो रखवाली के लिए। मैंने कहा नहीं, सामान चला जाएगा तो कोई बात नहीं, बेटे को कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ से लाऊंगी, पापा तो रहे नहीं, इसके एक ही बेटा है, 3 बहनों का एक ही भाई है। तो मेरा बेटा बोला मम्मी कोई डरने की बात नहीं है, मैं सो जाता हूँ। रात को मेरा बेटा सोया हुआ था तो 3 चोर चोरी करने आए तो मेरे बेटे ने आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा। तो वो चोर चोरी करके इधर उधर ताक झाके छोटा मोटा सामान लेके चले गए। फिर काफ़ी देर बाद मेरे बेटे को जैसे ही आंख लगी तो उसने एक 20 फुट लंबे जिन को अपने सिरहाने खड़े पाया। तो मेरा बेटा एकदम से डर गया और जैसे उसको आंखें खोल के उसने देखा तो उसके तो ज़मीन पे तो पैर लगे थे और आसमान में सर लगा था। और वो मेरे बेटे से बोला लेके तो मैं तुझे पहले जाता पर मैं तुझे आज लेने आया हूँ। मेरे बेटे को ऐसा उकाब दिया, मेरे बेटे ने बाइक उठाई, लॉक लगाया और सीधा घर आ गया। रात के 2:30 बजे दरवाज़ा खोला था, मेरा बेटा बिल्कुल पसीने से तरबतर था। सुबह उठ के उसने सारी बात बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा बेटा संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद हमारे सर पे है, आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। उस दिन के बाद मैंने जब जोत लगाई तो मैंने मालिक को अरदास लगाई है संत रामपाल जी महाराज अगर मैं आपकी शरण में हूँ और सच्ची भक्ति कर रही हूँ और नियम का पालन कर रही हूँ तो मेरे बच्चों की रक्षा करना। उस दिन के बाद आज तक मेरे बेटे की बाइक ना कभी टकराई, ना मेरे बेटे को कभी खरोच भी आई। तो बहन जी आपने बताया कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उसके बाद आपको आर्थिक लाभ हुआ, आपका मकान भी बन गया और संत रामपाल जी महाराज की दया से आपके बच्चों की रक्षा भी हुई। आपकी जो बवासीर की बीमारी जिसमें आपके 12 ऑपरेशन हो चुके थे वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। तो जो श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? जो श्रद्धालु मुझे सुन रहे हैं मैं उनको एक ही संदेश देना चाहूँगी कि इस संसार में अगर कोई पूर्ण परमात्मा है, कोई पूर्ण गुरु है, जगत गुरु है, वो है संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जब मैं छोटी थी तो किताबों में हमारी हिंदी की टीचर पढ़ाया करती थी कबीर दास जी के दोहे। तो जब मैंने संत रामपाल जी दास से नाम लिया तो मुझे उन दोहों का पूरा सार पहले तो समझ में आ गया था क्योंकि वो बताती थी कि जो सच्चाई संत कबीर दास जी के दोहों में थी वो किसी कवि के दोहों में या किसी कवि की कविताओं में नहीं थी। तो वो बताती थी कि जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कर का मन का डार दे मन का फेर, तो वही वो बताती थी कि उनके मन के कारक है कि जो माला हाथ में लिए उसको छोड़ के जो इस संसार में हमारा मन लिप्त है उस मन को हमें इस जगत से फेर के उस सच्चे परमात्मा की शरण में उसकी भक्ति में लगाना है ताकि हमें वो सारे सुख प्राप्त हो जो परमात्मा हमें देना चाहते हैं। और इस संसार में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से बढ़ के कोई दूसरा संत नहीं है। आप सभी भक्तों से ये प्रार्थना है, निवेदन है
कि आप सब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।